स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं ग्रेविटेशन लेसन के न्यूमेरिकल्स। अब तक आपने ये लेसन प्रिपेयर कर लिया होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स ने कर लिया है। ओके, तो अब मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैंड टू हैंड कराने से बच्चों को कभी नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल्स हमेशा जब आएंगे जब एक बार आप लेसन का कंटेंट समझ जाएंगे, कुछ फॉर्मूले लर्न कर लेंगे, कुछ डेफिनेशन माइंड में स्टोर कर लेंगे। अब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स समझ में आएंगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स आपको समझ में नहीं आएंगे। तो काफ़ी दिन हो गए हैं ग्रेविटेशन किए हुए और काफ़ी बच्चे इसको प्रिपेयर कर चुके हैं, तो हम न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। ओके, डेरिवेशन मैं ऑलरेडी लेक्चर में ले चुका हूँ, आप मेरी तीनों वीडियो जाके देख सकते हैं। एक्सरसाइज में हमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 15 टेक्स्ट बुक में, वहाँ 7 न्यूमेरिकल्स हैं। अब वही बात, 7 तो मैं एक साथ नहीं ले रहा हूँ पहले। ओके, तो 7 में से मैं 4 करा रहा हूँ, मतलब मैं आपको ऑड नंबर्स के क्वेश्चन पहले करा रहा हूँ। 4 न्यूमेरिकल से आप पहले न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर मेरी 3 प्रॉब्लम्स भी अभी हो जाएं, तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल है, आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको 3 क्वेश्चन व्हाट्सएप के थ्रू एज ए डाउट करा देंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें आ रहा है कि एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड की स्पेलिंग गलत है मेरी टेक्स्ट बुक में। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल करने का मेथड ये होता है कि जो कुछ भी गिवन है वो आपको पहले लिख देना चाहिए, गिवन डेटा। इस तरह से एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, एक सम में, आगे सम में आप वो लगाते रहना। क्या गिवन है आपको इस क्वेश्चन में? एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच। 5 सेकेंड, सेकेंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की। तो ये आपको गिवन है 5 सेकेंड टाइम, टी गिवन है। ओके, फ्रॉम अ हाइट, जो नॉर्मली आप हाइट कंसिडर एच करते हैं, ओके, काइनेमेटिक इक्वेशन में उसको आप डिस्प्लेसमेंट एस भी कहते हैं। दैट इज 5 मीटर, ये गिवन है आपको। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? आपसे स्मॉल जी, तो ऐसे लेते हैं टू फाइंड। क्या फाइंड करना है? स्मॉल जी फाइंड करना है। अप्लाइड फॉर्मूला, ये एक वे है, इस तरह से जिस तरह मैं लिख रहा हूं आप कर सकते हैं, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, अप्लाइड फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, ये एक वे है, अच्छा रहता है बोर्ड एग्जाम में जब आप इस तरह लिखते हैं। ओके, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? अब आपको माइंड में सोचना है कि जो आपने लेसन प्रिपेयर किया है और इतने सारे उसमें फॉर्मूलेज आए थे, लिस्ट बनाई होगी आपने। ओके, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्वेश्चन में। वाई? बिकॉज लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, यानी इनिशियली उसकी वैल्यू 0 थी। तो आपको सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला लिस्ट इसमें अप्लाई हो रही है। बस जिस बच्चे को भी अगर लेसन थोड़ा प्रिपेयर कर लिया है, उसने एक फॉर्मूला लिस्ट लर्न कर ली है, तो न्यूमेरिकल पढ़ के गिवन वैल्यूज़ और टू फाइंड के हिसाब से उसे न्यूमेरिकल में सोचना होता है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाऊं जिसमें ये वेरिएबल्स आते हैं। तो वो है हमारा सेकेंड इक्वेशन, जिसे आप काइनेमेटिक इक्वेशन कहते हैं। S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो S कितना गिवन है? 5। U कितना गिवन है? इनिशियल 0। T कितना गिवन है? 5 प्लस हाफ। A क्या है? एक्सेलरेशन। और फाइंड क्या करना है हमें? G। तो A इक्वल्स टू G होता है, A जो है वही G है, दैट इज G। ये फाइंड करना है आपको। T स्क्वायर, T कितना गिवन है? 5 स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट बाय एनी मेथड ऑफ योर चॉइस। 5, 0 इंटू 5 0, और कुछ नहीं आएगा। नाउ G अपॉन 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25। ओके, अब इसे आप सॉल्व करिए। 5 इधर, 2 गया ऊपर, 25 आया नीचे, स्मॉल जी। तो कट करें, 5 1 जा 5 5 जा 2/5। डेसिमल में जब आप इसे फाइंड करेंगे तो 0.4 आएगा। यूनिट क्या होती है जी की? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो न्यूमेरिकल में मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ जो आगे सब में मैं नहीं बताऊंगा, कि हमेशा न्यूमेरिकल में जो चीज़ गिवन है उसको लिख देना चाहिए, फाइंड जो करना है उसको लिख देना चाहिए।
फिर अप्लाइड फॉर्मूला, इसी लेसन का फॉर्मूला होगा, कोई आसमान से नहीं आएगा। इस लेसन में जो भी आपने प्रिपरेशन की है, इस लेसन में जो जो फॉर्मूलेज आए हैं, उसको आपको सोचना है कि कौन सा मैं फॉर्मूला, कौन सा मैं रिलेशन यूज़ करूं जिसमें ये वैल्यू पुट करके मेरा टू फाइंड आ जाए। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसमें थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन में लगाता तो वो तो नहीं लगती ना, उसमें वी भी होता है। आपके सेटिस्फेक्शन के लिए एक और बात बता दूं, एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि लेसन में बहुत सारे फॉर्मूले नहीं होते हैं कि कोई पता नहीं कौन सा आएगा। अरे हार्डली 5 फार्मूला, 6 फार्मूले की एक लिस्ट होती है, वो आपको माइंड में रखना होगा। तो मेरी इस बातों के साथ आप इसको करेंगे तो ये आपको इजी लगेगा। अब हम ऑड क्वेश्चंस कर रहे हैं पहले, तो ऑड क्वेश्चन में अब हम थर्ड पे जाएंगे। ओके, और सेकेंड अटेम्प्ट में मैं आपको वो करा दूंगा। अगर मैं इवन देता तो फिर 3 ही करा पाता, तो मैं 4 कराना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऑड लिया है। द मास एंड द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ गिवन है, मतलब क्या गिवन है आपको, मास ऑफ अर्थ, जिसको आप ME भी कह सकते हैं। ओके, तो मास ऑफ अर्थ गिवन है आपको ME 5 kg। द मास एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, मतलब मास ऑन अर्थ और वेट ऑन अर्थ आपको गिवन है। ओके, 49 न्यूटन। कितना गिवन है वेट ऑन अर्थ, 49 न्यूटन, और कितना गिवन है मास ऑन अर्थ, 5 kg। 2 बातें गिवन है, लिख दीजिए। आगे बोलता है व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून। अभी तो वो अर्थ पे है, तो उसकी जो भी वैल्यूज हैं, जब ये चीज़ मून पे चली जाएगी तो क्या वैल्यू होगी उसकी। अज्यूम करो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून जो है 1/6 है, और वो 1/6 ही होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो आप इसमें लिखेंगे वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। तो बस यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। तो वेट ऑन मून क्या हो जाएगा, वेट ऑन अर्थ कितना गिवन था, 49/6। जब इससे आप कट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8.17 न्यूटन, एंड दिस इज योर आंसर। यही आपका आंसर है। अब अगर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ मून पूछा है आपसे, तो जो अर्थ पे है मास वही मून पे रहेगा। इसके लिए आप चाहे तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, ओके, जो मास इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, मास इज independent of the place होता है। दैट्स वाई मास ऑन अर्थ मास ऑफ मून के इक्वल होगा। तो मास ऑन अर्थ भी 5 kg था, तो मून पे भी मास 5 kg होगा, लेकिन वेट चेंज हो जाएगा, दैट इज 1/6। नाउ फिफ्थ सम क्या है हमारा, A ball falls off a table and reaches the ground in 1 second। फिर वही बात, सेकेंड गिवन है, तो क्या गिवन है, T 1 सेकेंड। ओके, अज्यूमिंग G इज इक्वल्स टू 10, G वो बोल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नॉर्मली G की वैल्यू 9.8 होती है, बट क्वेश्चन में बोल रहा है G क्या लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, कैलकुलेट इट्स स्पीड्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द टेबल। मतलब आपको v भी बताना है, वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, और हाइट यानी s भी फाइंड करनी है। ओके, नॉर्मली मैंने आपको बताया, फिर बता दूं, जो चीज़ डिस्प्लेसमेंट में ऐसे s होती है, जब हम हाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो ये चीज़ सेम होती है, मतलब जो s है वही h है। ओके, तो क्वेश्चन था अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड, फिर इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट सम की तरह 0 होगी। तो उसमें से फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन है हमारी, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन है, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब फिर वही बात है, a g सेम होता है, तो फिर वही बात, a और g सेम होता है, तो a की जगह g आ सकता है। तो v कितना है फाइंड करना है, u कितना है 0, a या g कितना है 10, t कितना है 1, तो 0 तो गया, तो v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट,
दिस इज माय वेलोसिटी आंसर, दैट्स ऑल। अब इसी क्वेश्चन में हमसे एक और चीज पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टेबल क्या होगी। ओके, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टेबल। तो हाइट को आप एस बोल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है, जो एस है वही हाइट है। तो अभी जो हमने फर्स्ट सम में यूज किया था यही यूज करेंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो व्हाट इज माई एस फाइंड करना है, व्हाट इज माई यू इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 टाइम 1 प्लस हाफ ए या जी क्या है क्वेश्चन में 10, टी क्या है 1 स्क्वायर, सॉल्व इट, जो आंसर है। तो एस इज इक्वल्स टू दैट इज द हाइट, 0 1 सा 0 हटा दो तो ये आया 2 1 सा 2 5 सा 5। ओके, हाइट है तो इसे आप मीटर में लिखेंगे। ओके, तो आप एस इज इक्वल्स टू एच भी बोल सकते हैं, दैट इज हाइट ऑफ द टेबल, दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। दिस इज माय आंसर। ओके, नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 7 यानी क्वेश्चन नंबर जी है जिसको मैं 7 कह रहा हूं। तो इस तरह से 4 क्वेश्चंस मेरे ऑड नंबर्स आप तक पहुंच गए, रेस्ट इज योर प्रैक्टिस। क्वेश्चन है द मास ऑफ द अर्थ गिवन है, एम गिवन है, मास ऑफ अर्थ एम ई गिवन है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन है आपको, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो समझो अगर ये सन है ये अर्थ है, इसके बीच का डिस्टेंस, इट मीन्स दैट आपको आर गिवन है। ओके, कितना है आर 6 इंटू सॉरी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये गिवन है। नाउ इफ द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द टू इज गिवन टू यू, एफ गिवन है आपको। ओके, प्लीज न्यूमेरिकल कभी भी लर्न मत करना, न्यूमेरिकल को ये मत करना कि अरे अच्छा ये एफ है ये आर है जी ये याद कर रहा पेपर में लिख के आ गए, उससे आपको फिर फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो इसलिए न्यूमेरिकल को आपको समझना है, जो गिवन है। मैं कैसे कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जो चीज़ गिवन है मैं उसे लिखता जा रहा हूँ, फिर मैं खुद सोचूंगा कि कौन सा फॉर्मूला इस चैप्टर का अप्लाई होता है, उसे अप्लाई करके हम आंसर निकाल लेंगे, सिंपल रूल है। तो F गिवन है 3.5 इंटू 10 की पावर 22 न्यूटन, एन न्यूटन यूनिट होती है। एक कैपिटल G मुझे गिवन है क्वेश्चन में 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो व्हाट इज द मास ऑफ द सन, आपसे मास ऑफ द सन बताना है, ms। अब बताइए कोई क्वेश्चन, कोई रिलेशन याद आ रहा है आपको इस चैप्टर का, कोई ऐसा टॉपिक आपने पढ़ा हो जिसमें दो मासेस, एक डिस्टेंस, फोर्स और कैपिटल G होता है, एक ही रिलेशन है, एक ही फॉर्मूला है, दैट इज F इज इक्वल्स टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, एक ही रिलेशन है। प्लीज़ जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ इस मेथड से इसको लीजिए। ओके, अब इसमें वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी हैं तो ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाए या कुछ पार्ट मैं आपको दे दूँ तो वो आपको मैनेज करना होगा। F कितना गिवन है 3.5 इंटू 10⁻22, G कितना गिवन है 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑन अर्थ गिवन है 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू मास ऑफ सन आपको फाइंड करना है। डिस्टेंस कितना गिवन है 1.5 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर। ठीक है, 9th में ऐसी कैलकुलेशन आ चुकी है। नाउ सॉल्व इट, वही डिनोमिनेटर ऊपर ले जाओ सबको नीचे ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻22 इंटू 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2.25। आप जब 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा इंटू, और ये 11 2 सा ये भी हो गया 22, मतलब इस ब्रैकेट के स्क्वायर को मैंने ओपन कर लिया है। 15 मल्टीप्लिकेशन 2 to 5 होता है, 1 के बाद डेसिमल मतलब 2 के बाद डेसिमल, 11 2 सा 22।
6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24, ये दोनों वैल्यूज़ नीचे आ गई। एमएस आपको फाइंड करना है। अब जो भी मेथड आप जानते हैं मैथ्स में काटापिटी करके निकालिए आंसर। ओके, थोड़ा सा मैं आपको ये इजी कर देता हूँ। मेरा इजी करने का मेथड ये है कि मैं पहले सारे डेसिमल हटा लेता हूँ, ये मेरा रूल है। ओके, तो डेसिमल हटाने का मतलब क्या है, ये भी 1 के बाद डेसिमल है, ये भी 1 के बाद डेसिमल है, तो ये दोनों डेसिमल आपस में कैंसिल हो गए। ओके, तो ऊपर बचेगा सिर्फ 35, डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो गया, इनटू ये दो डेसिमल जब हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा और 2 डिजिट हैं तो 2 0, तो ऊपर बचा नंबर क्या, 225, 10⁻22 ये वाला और 10⁻22 ये वाला। मतलब मैंने क्या किया, डेसिमल्स हटा के सबको नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया है और 10⁻2 को वन साइड लिख लिया है। इससे आपका क्वेश्चन के जो सोल्यूशन होगा काफ़ी इजी हो जाएगा। डेसिमल कट चुका है तो ये आएगा ओनली 67 और ये आएगा ओनली 6 ऑलरेडी है, 10⁻⁻11 और 10⁻24 है और ये 2 0 और है, तो आप इसे चाहे तो ऐड करके भी लिख सकते हैं या फिर अलग करना है तो अलग भी कर सकते हैं, योर चॉइस। ओके, तो 10 की पावर 26 हो जाएगा। ओके, 24 और 2 0, 26 0। अब देखिए नंबर्स वन साइड हो गए और पावर वाला 10⁻1 साइड हो गया। अब इसे आप किसी भी मेथड से जो भी आपको बेटर लगे आप कैंसिल करें, इस सबको काटापिटी करेंगे, जो आंसर आए डेसिमल में है व्हाटएवर। ओके, नाउ मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो ये आंसर आया 7875। फिर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आया 402। इन दोनों को डिवाइड करने पे आंसर आ रहा है 19.6। ये मैंने करा है अभी और आपको दे दिया है। आप भी आराम से रफ में इसे करेंगे, नहीं आए तो मुझे कॉल करेंगे। देखिए ये दोनों पावर प्लस में हैं और ऊपर हैं, तो 22 22 44 हो गया। नेगेटिव वाली पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। ये लॉज ऑफ इंडाइसिस है जिसका बेसिक मैंने आपको में दिया था। ओके, ये मैथ्स में होता है लॉज ऑफ इंडाइसिस कि रेसिप्रोकल जब करते हैं तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव और पॉजिटिव पावर नेगेटिव हो जाती है, तो ये नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव 26 ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 44 और 11 कितना होता है 55। 55 में से 26 माइनस करेंगे, माइनस का है क्योंकि, तो ये बचेगा 29। अब अगर आप एग्जाम में ये आंसर लिखना चाहें बिल्कुल राइट है, ओके है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज टेक्स्ट में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.96। मतलब उसने क्या किया, टेक्स्ट बुक वाले ने इस डेसिमल को यहाँ से एक प्लेस इधर ले आया है, ला सकते हैं 1.96, लेकिन जैसे ही एक प्लेस इधर लेके जाएगा तो ये 1 0 बढ़ जाएगा, 29 की जगह 30 हो जाएगा। ओके, तो ये भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है, दोनों आंसर राइट है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूमेरिकल्स जो मैंने ग्रेविटेशन के ले लिए हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था, आपको प्रॉमिस किया था कि हम अलग से करेंगे, तो मैंने ग्रेविटेशन ले लिया है। 4 सम्स कराए, 3 रिमेनिंग सम्स जो हैं वो जिसकी भी प्रॉब्लम है वो एज ए प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं। जो बच्चे हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं व्हाट्सएप से, वो रेगुलर बेसिस पे अपने डाउट्स पूछते हैं और हम उनको डाउट्स वहाँ से कराते हैं। तो वहाँ पर आप कोई भी काम, कुछ भी काम कितनी बार भी कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर वीडियो लेक्चरिंग में मैं सिर्फ टॉपिक लेता हूँ ताकि मैं आप तक वो टॉपिक पहले पहुँचा दूँ। डाउट्स के लिए हमारा सिस्टम अलग है, उसके लिए आपको व्हाट्सएप से ज्वाइन होना पड़ेगा। ओके, इस लेसन की डेरिवेशन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं और टॉपिक को क्लियर करिए। अगर ये कैलकुलेशन क्लियर नहीं है तो मुझसे बात कीजिए, मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको और इजी वे में बता दूंगा। ओके, थैंक यू।